पूजा, मांगलिक कार्यों और अनुष्ठानों में इस्तेमाल किए जाने वाले कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। कलश के बारे में कई पौराणिक मान्यताएं हैं। इसमें पूजा में रखे जाने वाले कलश को समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश के समान समझा जाता है। माना जाता है कि इसमें पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी होती है। मान्यता ये भी है कि पूजा की कलश में 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 33 कोटि देवी देवता और सभी तीर्थों का वास है। मनुष्य के शरीर की तुलना भी मिट्टी के कलश से ही की गई है। जैसे कलश में जल भरा होता है, वैसे ही कलश रूपी शरीर में भी प्राण रूपी जल भरा हुआ है। और जिस प्रकार बिना प्राण के शरीर को रखना अशुभ होता है, ठीक उसी तरह खाली कलश को भी अशुभ ही माना जाता है। इसी वजह से कलश पूजन के समय पानी, दूध, आम के पत्ते, अक्षत और नारियल को रखा जाता है। अब ये जान लीजिए कि कलश पूजन किया क्यों जाता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और कमल से ब्रह्मा जी की। तो कलश में रखे हुए जल को उसी जल के भांति माना जाता है जिस जल से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कलश के कई शास्त्रीय धार्मिक आधार है। कलश जल पात्र है और जल के बिना किसी भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जिस घर में मांगलिक कार्यों में कलश पूजन किया जाता है, उस घर में हमेशा ही सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन कलश स्थापना के लिए कौन सी सामग्री जरूरी है? जब भी कलश स्थापना की जाए, उसमें इन सामग्रियों का होना बेहद जरूरी है। जौ से भरा हुआ मिट्टी का पात्र, एक मिट्टी का कलश, आम की पत्तियां, अक्षत यानी चावल, सुपारी, नारियल, लाल कपड़ा, लाल चुन्नी, कलावा, मिट्टी का ढक्कन, गंगा जल, मिट्टी का दीपक, पान के पत्ते, फूल माला, भोग के लिए फल व मिठाई, रंगोली के लिए आटा, मिट्टी की कटोरी के ऊपर रखने के लिए चावल या गेहूं, 1 और 2 रुपए के सिक्के। अब सामग्री तो आ गई, लेकिन कलश पूजन कैसे किया जाए? सबसे पहले नित्य क्रिया से मुक्त हो जाएं और नहा धोकर पूजा स्थल पर पहुंचे। उसके बाद सभी श्रेष्ठ कुल देवता, ग्राम देवता और इष्ट देवता व पितरों को प्रणाम करें और शांति से आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद आचमन प्रणाम के द्वारा अपने मन की शुद्धि करें और कलश पूजा का विधान शुरू करें। कलश में जल भरकर उसे ईशान कोण में रखें और इसीलिए मंगल कलश के रूप में पवित्र जल की स्थापना घर में की जाती है। घर में ईशान कोण के स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए और उस स्थान पर हमेशा ही मंगल कलश की स्थापना करनी चाहिए। धर्म अनुष्ठान से जुड़े ऐसे ज्ञान के लिए त्रिलोक चैनल को फॉलो करें।